दोस्तों, मैं नितिन आपका अपना आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सबसे पहले आपका मैं स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। बहुत लोगों को डाउट है पेपर कब होंगे कब नहीं होंगे। होंगे पेपर जरूर होंगे, थोड़े लेट होंगे। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारे प्यारे, ठीक है ना, क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं और इसी से क्वेश्चन बन के आते हैं। ये इस अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप पेपर उठा के प्रीवियस देखेंगे या केवीएस का उठा के देखेंगे, ये आपको सीडीपी में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे या किसी भी स्टेट के टेट में। तो हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, पहले ये भी यही मैचिंग में आते हैं, यही सिंगल सिंगल में आते हैं, कई तरह से बन के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं समझाऊंगा आपको बिल्कुल। पहले हम देख लेते हैं, जान लेते हैं ये है क्या चीज। कई तरह आता है कि समीप दूराभिमुख दिशा किसे कहते हैं। क्वेश्चन में सीधे सीधे लिख के आ जाता है कि समीप दूराभिमुख दिशा किसे कहते हैं। देखो समीप का मतलब तो पास हो गया ना, ठीक है ना। इस तरह से याद कर लो कि जब हमारे कोई पास आता है तो हमारी एनर्जी लेस होती है। तो ठीक उसी तरह से समीप यानी शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, जाने लगता है। तो समीप दूराभिमुख दिशा जब ये करके आएगा क्वेश्चन में, तो शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। अब मुझे बताएं शरीर का केंद्र कौन है, ये आप सारे बताएंगे। शरीर के केंद्र से बाहर की ओर जाने लगती है, ठीक है ना, समीप दूराभिमुख दिशा। मैंने याद करने का तरीका बताया दिया है, ठीक है ना, रटना नहीं समझना है। समीप दूर तो दूर जा रही है, ठीक है ना, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर दूर जा रही है, ऐसे करके याद कर लो। पहले बता दिया। अब दूसरा है जो हमारा सिर पदाभिमुख शिक्षा। देखो सिर से समझ में आया, सिर से तो सिर हो गया हमारा, ठीक है ना, हेड। उसके बाद पद कमल चरण, ठीक है ना, ऐसे करके पद माने पैर, ठीक है ना, पद माने क्या होता है पैर। तो सिर से पैर का क्रम, सिर पद विमुख शिक्षा यानी सिर से पैर का क्रम की ओर चलती है। और जिसे ये सीधे सीधे सिर पदामुख शिक्षा को एमपी टेट में सिफेलोकोडल लिख के दिया गया था, सिफेलोकेडल, ठीक है ना। तो ये सिर से पैर का क्रम, इसका दूसरा नाम सिफेलोकेडल है, ठीक है ना। ये सिर से, तो हिंदी में आप आसानी से समझ जाएंगे, सिर पदामुख शिक्षा, सिर से पैर क्या और क्रम चलता है, ठीक है। अब तीसरा, यहां पर ज्यादा कंफ्यूज होते हैं हम सारे ही, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज होता था। तो अंत व्यक्तित्व भिन्नताएं। अंत व्यक्तित्व का मतलब होता है कि भिन्न बच्चे में भिन्न दर से बढ़ते हैं। देखो जब बच्चे कई होते हो उनकी विकास की दर भी भिन्न भिन्न होती है, वो अपने भिन्न भिन्न दर से बढ़ता जाता है उनका विकास। बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, ये होता है अंत व्यक्तित्व भिन्नता। अंत व्यक्तित्व यानी सबका डिफरेंस होगा, सबका अंतर होगा, विकास की दर की अंतर होगी। वो जो भिन्न भिन्न बच्चे भिन्न दर से बढ़ेंगे, सबकी दर अलग होगी विकास की, ठीक है, दर क्या होगी, अलग होगी सबकी। वो होता है अंत व्यक्तित्व भिन्नता, रटना नहीं, अंत व्यक्तित्व, ठीक है ना, अंत व्यक्तित्व। अब यहां से फोर्थ से हो जाएगा अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। क्या होता है, अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न हो सकती है। अब देखो इसे अगर तीन भी आ गए तो अंत व्यक्तित्व भी आ जाएगा कि अंत व्यक्तित्व अपना विकास अलग अलग होता है, हर एक का विकास, मेरे जितने ही फ्रेंड है उनका विकास अलग होगा, मेरा अलग होगा, ठीक है ना। तो एक जैसे सारे नहीं होते हैं। तो अंतरा एक लड़की है, क्या है, एक गर्ल है, इसको आर्ट बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना, आर्ट बहुत अच्छी है, आर्ट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करती है, ठीक है ना, मगर मैथ में नहीं कर पाती है, मैथ में नहीं कर पाती उतना। तो ये हो गया अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं कि एक इंसान किसी न किसी क्षेत्र में या फील्ड में बहुत ही परिपूर्ण होता है, वो उसे पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो वही चीज, किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे भिन्न हो सकती है। अगर कोई बच्चा खेलने में अच्छा है तो पढ़ने में कहीं ना कहीं होगा, पढ़ने में है तो और कहीं ना कहीं वीक होगा। तो ये चीज इसमें बताई गई है अंतरा व्यक्तित्व भिन्नताएं। उसके बाद क्या है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमेशा याद कर लो, कई बार पूछा गया विकास क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। क्या होता है विकास, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास। अब देखो, अब मस्तका दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। फिर क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, मस्तका दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। ये सारे विकास के अंग थे, किसके,
विकास के। उसके बाद ये चीज वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दो, है ना। पहले तो जो सिगमंड फ्राइड थे जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत दिया था, उन्होंने ही क्या किया है, ओडिपस और इलेक्ट्रा, ठीक है, स्टेट में कई बार पूछा गया है ओडिपस इलेक्ट्रा, तो ये दिए किसने, ये दिए हैं हमारे सिगमंड फ्राइड जी ने। उसके बाद ओडिपस क्या है, ओडिपस में क्या होता है, जो लड़का होता है उसका रुझान, उसका लगाव माता की तरफ होता है, ठीक है ना। ओडिपस में ओडी याद कर लो, ओडी गाड़ी, लड़का लड़का पसंद करता है और क्या करता है, वो लड़कियों को घुमाता है, तो यानी लड़का होगा, ओडिपस होगा तो लड़की, ऐसे ट्रिक याद कर लो, ओडिपस, ओडी गाड़ी में लड़का है, लड़के के साथ एक लड़की है, तो ओडिपस यानी उसका माता की तरफ रुझान ज्यादा होगा। इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा करंट, करंट तो लड़की, ठीक ना, इलेक्ट्रा लड़की, उसका उसका रुझान किसकी तरफ होगा, लगाव किसकी तरफ होगा, पिता की तरफ, ये याद कर लो, ठीक है ना। जब ये ओडिपस याद हो जाएगा, ओडिपस गाड़ी है उसमें लड़की है, तो यानी माता के साथ वो बैठा हुआ है, तो इस तरह से ये हो जाए तो दूसरा याद हो जाएगा। ये कब विकसित हो जाती है, ये भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा है आपका यूजीसी में ही पूछा गया, ये सहसा अवस्था में ये विकसित हो जाती हैं। ये 3 से 7 तक, ठीक है, उम्र, ये 3 से 7 या वैसे हिंदी सहसा उम्र का कोई नहीं है, ये उससे कोई कंपेयर नहीं करना है, ये सहसा अवस्था में हो जाती है, यानी 3 से 4 या 7 वर्ष के बीच में ये बालकों या बालिकाओं में विकसित ग्रंथि हो जाती हैं। और ये किसने दी है, ये सिगमंड फ्राइड ने दी है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, हमने कर लिया ये क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, कभी कभार ये जो ऊपर के हैं ये मैचिंग करने के लिए जाते हैं कि समीप दूरा में दूराभिमुख दिशा कैसे कहते हैं, सिर पदामुख दिशा शिक्षा कैसे कहते हैं, अंत व्यक्तित्व भिन्नताएं कैसे कहते हैं, अंतर व्यक्तित्व भिन्नताएं, और ये ऊपर नीचे लिख देते हैं, आपको मैचिंग करनी होती है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बना आपको, या फिर सीधे सीधे दे देते हैं इस तरह से, या क्वेश्चन बना के दे देंगे कि एक लड़का है, ठीक है ना, वो चेस बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है, मगर और कामों में अच्छा नहीं है, या स्कूलों में नंबर कम आते हैं, तो वो किस में जाएगा, वो अंतर व्यक्तित्व में भिन्नता है। इस तरह से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है, क्वेश्चन किस तरह से बन के आएगा उस हिसाब से, ठीक है ना। ये हमारा सीटेट से भी रिलेटेड था, देन केवीएस या टेट में भी इसी तरह से, और टेट में हमारे फैक्ट आते हैं, थोड़ा याद करना पड़ता है, ठीक है ना। बस इसमें क्या होता है, समझने वाली चीज आती है सीटेट वगैरह में, केवीएस में, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आया, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, तो ये ओडिपस इलेक्ट्रा वाला जरूर कर लें, ठीक है ना, काफी बार आ चुका है और आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। ये चीज मस्तका दो भूमिकी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है, ये विकास का अंग है, किसका है, विकास का अंग, ठीक है। एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, देखो रटना नहीं, याद करना, सिर पदाभिमुख शिक्षा यानी सिर से पैर की ओर चलती है, ये चीज क्लियर हुई, ठीक है ना, ये रटना नहीं है। उसका समीप दूराभिमुख दिशा, समीप से यानी हमारे शरीर से दूर की ओर, यानी केंद्र की बाहर जा रहा है, शरीर से केंद्र से बाहर की ओर जा रहा है, समीप दूरा। अंतरा, अंतरा एक लड़की है, ठीक है ना, उसे आर्ट बहुत पसंद है, मैथ उसे कम आता है, तो इस तरह से यानी एक बालक किसी एक क्षेत्र में बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरे में कम हो सकता है, यानी किसी अकेले बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे में भिन्न हो सकती है, ठीक है ना। उसका अंत व्यक्तित्व हो गया, हर एक बच्चे का विकास की दर भिन्न भिन्न होती है, कभी कोई बच्चा होगा 8 साल का, एक दो बच्चे होंगे, तो एक बच्चा होगा, एक छात्र होगा, वो बहुत इंटेलिजेंट होगा, एक कम होगा, मगर आगे जाके ये चीज चेंज भी हो सकती है, होशियार वाला वीक हो जाए, कमजोर, और कमजोर वाला होशियार हो जाए, ये सब विकास की दर पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे काफी प्यारे से क्वेश्चन मैंने आपको कराए, आप इसे जरूर करें, बहुत छोटी सी वीडियो है, आप इसे जरूर देखें और जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको, ठीक है, धन्यवाद।